जामुरिया थाना क्षेत्र के श्रीपुर फारी में आज पश्चिम बर्धमान जिला युवा कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर श्रीपुर फारी में जिला युवा कांग्रेस के द्वारा श्रीपुर फारी इंचार्ज को विभिन्न विषयों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें युवा कांग्रेस संगठन की तरफ से निघा क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दों को उठाया गया। इसके बारे में जानकारी देते हुए जिला सचिव मोहम्मद फिरोज खान ने कहा कि पिछले कई दिनों से निघा क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ जाने के कारण स्थानीय जनता में एक भय का वातावरण स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिसके कारण घरों में रहने वाले लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। ये चर्चा सरेआम है कि ड्रग्स और गांजा रैकेट के पकड़ने में पुलिस प्रशासन का ढुलमुल रवैया समझ से परे है। निघा और आसपास के इलाकों में जाम जोट की समस्या लगातार बढ़ रही है। आसनसोल नगर निगम के अंतर्गत वार्ड संख्या 25 के पार्षद सह आसनसोल उत्तर के ब्लॉक अध्यक्ष SM मुस्तफा ने कहा कि सिर्फ निघा क्षेत्र ही नहीं, पूरे पश्चिम बर्धमान जिला में ड्रग्स का रैकेट प्रशासन के नाक के नीचे फल फूल रहा है। पश्चिम बर्धमान जिला युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सौविक मुखर्जी ने पुलिस प्रशासन को आगाह किया कि हमारी जनहित की मांगों पर अविलंब प्रशासन निदान करे, नहीं तो बृहत्तर आंदोलन करने पर हम मजबूर होंगे। इस मौके पर ब्लॉक 1 कांग्रेस कमेटी के महासचिव शांति गोपाल साधु, युवा कांग्रेस नेता कुंदन शर्मा, कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के इश्तियाक अंसारी, दिलबर गंगा नोनिया, अनिल यादव, आशिफ खान, शहनवाज अंसारी, काजल दत्ता, शाबिरुद्दीन खान, राजेश्वर शर्मा, मनीष बर्नवाल, गौरव राय के अलावे सभी कांग्रेस के कार्यकर्तागण उपस्थित थे। और मेरा अभी 22 से ज़्यादा हम लोग ट्रेनिंग किए, तो जब ऑफिसर कुछ जाता है और जब ऑफिसर को चार्ज में लेता है उस दरमियान में जो उसका नाजायज फ़ायदा उठा लेता है, इसके कारण से कुछ अगर घटना घटा है उसको नियंत्रण कर लेंगे और पेट्रोलिंग को भी हम लोग बढ़ाएंगे। और जहाँ जहाँ कहीं अगर ऐसा है, चूँकि पब्लिक को भी पुलिस को थोड़ा सा कॉपरेट करने पड़ेगा, तभी क्राइम भी कंट्रोल होगा, तभी नशा कंट्रोल होगा। इन तमाम बातों को करके बातचीत हुआ, इसी को लेकर आज हम लोग फिरोज का नेतृत्व में हम लोग आज निगम थाने में हम लोग आज जो बोला जा रहा है कि ड्रग्स का जो है कारोबार, नशे की लत युवा कर रहे हैं, ये क्या सिर्फ निघा की समस्या है या पूरे आसनसोल शिल्पांचल की ये समस्या है? देखिए, आप अगर यदि देखिएगा तो ये समस्या पूरा आसनसोल का है, पूरा पश्चिम बर्धमान का है। जिस ढंग से जो मेन डीलर है, देखिए ये तो डीलर ही तो लेकर के आता है, डीलर ही सब जगह से सप्लाई करता है, वो डीलर को पकड़ना पड़ेगा, तब समस्या खुद ब खुद हल हो जाएगा। उसमें देखिए कुछ अगर लीडर लोग हैं, कुछ पार्टी का आदमी है या कुछ पुलिस डिपार्टमेंट है, सबका साथ करवाइए। चूँकि हम लोग इंसाफ पसंद हो गए, मेरा भी भाई है, मेरा भी बच्चा है, किसी का भी बेटा है, किसी का हस्बैंड है। नशा तो और नशा का वजह करके ही चोरी चमारी बढ़ता है, नशा की वजह से मर्डर होता है, नशा की वजह से क्राइम होता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी अगर यदि नशा को दिया जाए तो आधा बीमारी ठीक हो सकता है। किस तरह का नशा जो आसनसोल शिल्पांचल में चल रहा है, क्या बोलेंगे? देखिए, उस आसनसोल में जी पूरा जो शिल्पांचल में चल रहा है, उसके लिए हम लोग जामुरिया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अशोकनगर महोत्सव के मंच पर विधायक नारायण गोस्वामी की अश्लील हरकत के बाद हुए हंगामे का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। घटना के प्रकाश में आने के बाद पूरे अशोकनगर में इसकी निंदा हो रही है। मालूम हो कि अशोकनगर महोत्सव के आखिरी दिन मशहूर संगीत कलाकार मोनाली टैगोर भी प्रस्तुति दे रही थी। जिला परिषद के अध्यक्ष गोस्वामी ने कई गाने पेश करते हुए दर्शकों के बीच कई असंगत भाषण दिए और कई तरह के अपमान और अशोभनीय इशारे किए। इसके अलावा विधायक अपनी पार्टी के पार्षद के नाम को लेकर तोलाबाजी के मुद्दे पर भी टिप्पणी करते सुनाई दे रहे हैं। ऐसे कई वीडियो अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड घूम रहे हैं। কি মনে হলো দেখে? আমি কয়েকটা ফেসবুক পোস্ট দেখলাম এবং এটা যথেষ্ট পরিমাণে ভাইরাল হয়েছে। এক কথায় আমি একটাই উত্তর দেবো অশোকনগরবাসী হিসাবে, অশোকনগরের লজ্জা। এই অশোকনগরে ননিকর ছিলেন বিধায়ক, এই অশোকনগরে কেশবরঞ্জন ভট্টাচার্য ছিলেন, এই অশোকনগরে সাধন সেন ছিলেন, শর্মিষ্ঠা দত্ত ছিলেন, সত্যসেবিকর ছিলেন। অশোকনগর এই জিনিস কখনো আশা করে না, এটা বরদাস্তও করে না। এই লজ্জা যে কোথায় রাখবো, বাইরে গেলে এখন লজ্জা করবে যে আমি অশোকনগরের লোক, সেখানকার বিধায়ক। এক কথায় আমার তো দেখেই মনে হলো মদ্যপ অবস্থায় যা করলেন, এ জাস্ট ভাবা যাচ্ছে না। এবং এই যে আমরা বলি সবসময়, মানুষও বলে
যে তৃণমূলের তোলাবাজির কথা মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলছেন যে একজন সারা গায়ে সোনা ভর্তি, তিনি যদি এক কথা এইরকম। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা ভিডিও ঘুরছে, কি দেখলেন মানে যদি একটু বলেন? হ্যাঁ, দেখেছি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছে অশোকনগর উৎসবকে কেন্দ্র করে। সেখানে আম অশোকনগর উৎসব যার পরিচালনায় চলছে তাকে দেখলাম অপ্রকৃতস্থ অবস্থায় নাচ গান করতে, এবং তার কাউন্সিলরকে উদ্দেশ্য করে এমন সব আ কুকথাই বলবো, ইঙ্গিতপূর্ণ কথা, যেগুলো মানুষ বুঝতে অসুবিধা হয় না পেছনে কি আছে। কথাকার কে সোনাদা, সোনাদার উদ্দেশ্য করে যেসব ভাষা ব্যবহৃত হলো, বা মহিলাদের উদ্দেশ্য করে যে সমস্ত রুচিকর বলে আমি মনে করি না সে সমস্ত কথা প্রকাশ্যে বলা হলো, এটা তো ভাইরাল হয়েছে, সবাই দেখতে পাচ্ছে। অশোকনগরের যে মান মর্যাদা, অশোকনগরের যে কালচার, সেটা একদম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, এটাই প্রমাণিত হয়েছে। এটা কাম্য নয়। ছোটরা শিখবে কি? ছোটরা ওইসব দেখে তারাও রাস্তাঘাটে দিনের সন্ধ্যার সময় আমাদের এই রাস্তার পাশে দেখা যায় মদের বোতল খুলে বসে আছে। এগুলো তো আনকালচার্ড একটা প্রসেস চলছে, সমাজকে ধ্বংস করার ব্যবস্থা। আমি শ্যামলেন্দু দে, ভারতীয় জনতা পার্টি বারাসাত জেলার সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক। ब्यूरो रिपोर्ट BBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शांतिपुर थाना अंतर्गत गोविंदपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर बुधवार सुबह भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा 2 अन्य घायल हो गए। घायलों को शांतिपुर स्टेट जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार दिगनगर निवासी मछली व्यापारी काशिम दफादार रोज की तरह गोविंदपुर मछली मंडी से मछली लेकर दिगनगर जा रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रहे बालू लदे डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे काशिम दफादार की मौके पर ही मौत हो गई तथा टोटो में सवार 2 अन्य लोग घायल हो गए। टोटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। शांतिपुर पुलिस स्टेशन और रानाघाट पुलिस जिले के कई उच्च अधिकारी तुरंत वहां पहुंचे। दुर्घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 12 काफी देर तक अवरुद्ध रहा। इस घटना से परिवार पर दुख का साया छा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट BBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के दिन ही अयोध्या में राम मंदिर की नए सिरे से स्थापना की गई थी। राम मंदिर निर्माण की दूसरी वर्षगांठ पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी कड़ी में बालूर घाट में केंद्रीय राज्य मंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की पहल पर दिन भर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें ड्राइंग प्रतियोगिता से लेकर राम साजो प्रतियोगिता तक सब कुछ शामिल है। इसके अलावा दक्षिण दिनाजपुर जिला भाजपा की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें आतराई नदी किनारे लाखों दीप प्रज्वलित करने, आतराई में बनारस की शैली में आरती घाट का निर्माण तथा बनारस से आए पुजारी द्वारा संध्या आरती का आयोजन शामिल है। बुधवार सुबह बालूर घाट पुलिस थाने में एक कार्यक्रम के तहत चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार स्वयं मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से मुलाकात की और कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने राज्य में चल रहे विभिन्न मुद्दों पर भी विस्तार से बात की। उत्तर पूर्वांचल उन्नयन और शिक्षा मंत्री प्रतिमंत्री तथा राज्य बीजेपी सभापति तथा बालूरघाट लोकसभा केंद्रेर सम्मानीय सांसद डॉक्टर सुकांत मजूमदार महोदय, আমি সকলের কাছে অনুরোধ করব একবার জোরে হাততালি দিয়ে সুকান্তদাকে স্বাগতম জানানোর জন্য। সরকারের উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন ও শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী রাজ্য বিজেপি সভাপতি তথা বালুরঘাট লোকসভা। আমি আরো একবার বলবো অনুরোধ সকলের কাছে একবার জোরে হাততালি দিয়ে আমরা সকলে সুকান্তদাকে স্বাগত জানাবো। লিখে দেবে নিজের নাম। ब्यूरो रिपोर्ट BBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा
खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर शेयर बाजार में निवेश का विज्ञापन देख कोलकाता के एक युवक ने लाखों रुपए गंवा दिए। धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आने के बाद विधाननगर साइबर अपराध पुलिस ने घटना के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार साल्ट लेक के ईशी ब्लॉक निवासी साहिल अग्रवाल ने विधाननगर साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में आकर शिकायत की कि उन्होंने हाल ही में फेसबुक पर एक विज्ञापन देखा जिसमें शेयर बाजार में निवेश करके अधिक कमाई करने की बात कही गई थी। उस विज्ञापन के माध्यम से वह एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो गए और वहां विभिन्न लोगों से बातचीत के माध्यम से उन्हें पता चला कि शेयर बाजार में निवेश करने से भारी मुनाफा कमाया जा सकता है। इस प्रलोभन में आकर उन्होंने लाखों रुपए का निवेश कर दिया, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। घटना की जांच शुरू करने के बाद विधाननगर साइबर अपराध थाने की पुलिस ने कल मुकुंदपुर इलाके से द्वीप बारुई नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी को आज विधाननगर अदालत में पेश किया गया। इस गिरोह में और कौन कौन शामिल है, इसकी जांच विधाननगर साइबर अपराध थाना पुलिस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से ठीक पहले दक्षिण दिनाजपुर जिले के मुख्यालय बालूरघाट में लोगों ने नेताजी को याद किया। प्रमुख शिक्षक, इतिहासकार और शोधकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी के पोते और इस मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए जाने माने वकील ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र का नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक बड़े हिस्से से जुड़ा है। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এই কংগ্রেস অফিস উদ্বোধন করতে আমাদের পাড়াতেই কংগ্রেস অফিস উদ্বোধন করতে এসেছিলেন 1928 সালে এবং রাত্রিবাস করেছিলেন আমার ঠাকুরদা বিখ্যাত বিপ্লবী শরৎরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের ঘরে। রাত্রিবেলা ছিলেন, রাতে খাওয়া দাওয়া করেছিলেন এবং শুনেছি যে আমার বাবার ঠাকুমা তাকে 52 রকম পদ দিয়ে খাইয়েছিলেন। তাতে তিনি ভীষণ প্লিজড হয়েছিলেন এবং পরের দিন আবার নাকি দেশি হাঁসের ডালনা খেতে চেয়েছিলেন। সেটা খেয়ে উনি হিলি অভিমুখে রওনা দিয়েছিলেন। তো আমি সেই শরৎরঞ্জনের নাতি হিসাবে এইসব তথ্য জোগাড় করেছি এবং তিনি এখানে এক রাত বাস করে চলে গিয়েছিলেন। আপনার নাম? আমার নাম সুশোভন চ্যাটার্জি, অ্যাডভোকেট। I happen to be the grandson of late শরৎরঞ্জন চ্যাটার্জি। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে এক উৎকৃষ্ট সন্তান। তিনি প্রথমে এসেছিলেন হিলিতে, সেটা 1928 সালের 26শে মে। তারপর সেখান থেকে তিনি বালুরঘাটে এসেছিলেন। বালুরঘাটে তার বেশ কিছু স্মৃতি আছে এবং বিশেষত দিনাজপুর অঞ্চলে তার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে, এপার দিনাজপুর এবং ওপার দিনাজপুর। তিনি বালুরঘাটে এসে চ্যাটার্জি বাড়িতে এক রাত তিনি ছিলেন এবং সেখানে কিছু আলাপ আলোচনা হয় এবং তারপরে তিনি পরবর্তী সময়ে এখানকার নেতা নেত্রীদের সাথে বসে তিনি ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
अयोध्या में राम मंदिर के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के विपक्षी नेता और नंदीग्राम के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने ठाकुर चौक से रेयापारा शिव मंदिर तक लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए एक रंगारंग जुलूस निकाला। जुलूस के अंत में रेयापारा में भाषण देने के बाद शुभेंदु अधिकारी पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा संवाददाताओं के सवालों का जवाब दिया। श्री अधिकारी ने कहा नंदीग्राम में 150 बीघा जमीन पर राम मंदिर बनाया जा रहा है। इस मंदिर की आधारशिला 6 अप्रैल को रखी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने अदालत द्वारा आरजीकर कांड के दोषी संजय राय को उम्र कैद की सजा दिए जाने के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से फैसला के 24 घंटे के भीतर मृत्युदंड की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर किए जाने पर भी अपने विचार रखें। অনুপ্রবেশকারীদের হাতে আক্রান্ত হলেন বিএসএফ কোচবিহারের কিশোরগঞ্জে অনুপ্রবেশকারীদের হাতে আক্রান্ত হলেন বিএসএফ। আবার আমি বলছি 3 দিন ধরে বলছি, চুলকাচ্ছে, কামড়াচ্ছে, আঁচড়াচ্ছে। মোল্লা ইউনুস চায় যুদ্ধ, ভারত অত সহজে যুদ্ধ করবে না, কারণ ইউনুস ওখানে আনপপুলার হয়ে গেছে। আমাদের একটাই স্বপ্ন, বৈধ প্রধানমন্ত্রী হাসিনা ওয়াজেদ ওখানে বসবে এবং একটি নির্বাচিত সরকার পুনর্বার দায়িত্ব নেবে। এটা প্রত্যেকটা সচেতন নাগরিকের স্বপ্ন। মোল্লা ইউনুসকে খেদাতে হবে। ওরা বিজিবিকে দিয়ে এবং চোরাচালানকারীদের দিয়ে বর্ডারে উস্কাচ্ছে, যাতে ভারতের পক্ষ থেকে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কড়া ব্যবস্থা নিয়ে দেশপ্রেমের জিগির দিয়ে এই অবৈধ সরকার, মোল্লা ইউনুসের সরকার টিকে থাকার প্ল্যান করছে। হবে না। বৈধ প্রধানমন্ত্রী হাসিনা বীরের বেশে শাহজালাল এয়ারপোর্টে নামবেন, এই অপেক্ষায় সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষ অপেক্ষা করছে। আমার জায়গা আছে, একটা 2.5 বিঘা জায়গা আছে সোনাঝুরি। ওই জায়গায় আমরা স্থায়ী রাম মন্দির নির্মাণ করব এবং 6 এপ্রিল রামনবমীর দিন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर बंगाल दौरे पर है। कल मंगलवार को ही वह मालदा गई थी और सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के साथ ही विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। इस दौरान वह मृतक दुलाल सरकार उर्फ बावला सरकार के पत्नी से भी मुलाकात की थी। दुलाल सरकार की हत्या कुछ दिन पहले ही कर दी गई थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि अपराधियों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री मालदा से अलीपुर द्वार पहुंची है और आज फिर से मालदा में एक और हत्या हो गई। मालदा में 1 महीने के कम समय में 3 हत्याएं हो चुकी है, जिसको लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। मालदा में किराए को लेकर हुए विवाद के कारण एक टोटो चालक की पुलिस चौकी के निकट धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। यह घटना कल रात मालदा के इंग्लिश बाजार थाना के बेलबारी घाट इलाके में हुई। जानकारी के अनुसार मृतक टोटो चालक का नाम काजल घोष है। उसका घर रामकेली के बारो दुआरी इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि काजल घोष कल रात अपने टोटो पर एक यात्री को लेकर बेलबाड़ी घाट शमशान घाट गया था। शिकायत यह है कि यात्री को उतारने के बाद उसने केवल टोटो का किराया मांगा। शराब के नशे में धुत टोटो यात्री श्यामल मंडल और विमल मंडल के साथ किराया देने से इनकार करने पर विवाद हो गया। आरोप है कि उसी समय दोनों ने टोटो चालक की धारदार चाकुओं से बेरहमी से घायल कर दिया। इसके बाद काजल घोष को लहूलुहान हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इस घटना में श्यामल मंडल और विमल मंडल समेत कई लोगों के नाम पर इंग्लिश बाजार पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। गौरतलब है कि इसी महीने की 2 तारीख को इंग्लिश बाजार थाना क्षेत्र में एक तृणमूल पार्षद की हत्या कर दी गई थी। फिर मालदा कालियाच में एक और तृणमूल कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। फिर बीती रात इंग्लिश बाजार में एक टोटो चालक की हत्या ने जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। বুঝলাম কেন খুন করা হলো কেন? আমার দাদা কাজল ঘোষ টোটো ভাই টোটোতে করে প্যাসেঞ্জার নিয়ে গেছিলো বেলবাড়ি ঘাট শ্মশান দিয়ে টোটোর ভাড়া চাইছিল, ভাড়া দাও না, ভাড়া দিব না, এই কথা। আমার জেঠু হয় কাজল ঘোষ, ও টোটো চালায়
প্যাসেঞ্জার নিয়ে গেছিলো বেলবাড়ি ঘাট ছাড়তে, ছিল 4-5 জন, দিয়ে ভাড়া চাই, ভাড়াটা মানে দিব না বলছিল ওরা, দিয়ে আমার জেঠুর সাথে একটু তর্ক বিতর্ক হয়, দিয়ে তাদের কাছে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बीएसएफ ने एक बांग्लादेशी और एक भारतीय दलाल को गिरफ्तार किया है। दोनों को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे रात के अंधेरे में सीमा पार कर भारत में प्रवेश कर रहे थे। एक रिक्शा चालक को भी गिरफ्तार किया गया। आज बीएसएफ ने उन्हें त्रिपुरा के धर्मनगर थाने की पुलिस को सौंप दिया। बांग्लादेशियों की लगातार गिरफ्तारी के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी दहशत का माहौल है। पता चला है कि एक बांग्लादेशी युवक को अंधेरे की आड़ में भारत में प्रवेश करने की कोशिश करते समय सीमा प्रहरियों ने पकड़ लिया। बांग्लादेशी युवक का नाम शौमेन शेख, उम्र 25 वर्ष है। वह बांग्लादेश के नेत्रोकोना जिले के कहिटल क्षेत्र के मूल निवासी है। बीएसएफ सूत्रों के अनुसार कल रात करीब 8 बजे धर्मनगर अनुमंडल के भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र में एक बांग्लादेशी युवक, एक भारतीय दलाल और एक ई रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया गया। भारतीय दलाल का नाम इस्माइल उद्दीन, उम्र 23 वर्ष है। उसका घर धर्मनगर अनुमंडल के पश्चिम चंद्रपुर गांव के वार्ड नंबर 3 में है। ई रिक्शा चालक रोजल मियां उसी इलाके में रहता है। ई रिक्शा का नंबर DMCER 0084 है। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद बीएसएफ उन्हें बैतांग बारी BOP ले गई। जानकारी के अनुसार एक बांग्लादेशी युवक की तलाशी के बाद कुल 22,500 बांग्लादेशी टका बरामद किए गए। पूरी रात पूछताछ के बाद बीएसएफ ने उन्हें 21 जनवरी को धर्मनगर पुलिस को सौंप दिया। धर्मनगर थाना पुलिस उन्हें आज अदालत भेजेगी। इसी बीच धर्मनगर में बांग्लादेशियों की लगातार गिरफ्तारी की खबर से सीमावर्ती इलाकों में दहशत का माहौल है। सीमावर्ती इलाकों के निवासियों का आरोप है कि राज्य प्रशासन और बीएसएफ सीमा पर कड़ी निगरानी नहीं रख रहे हैं। सुरक्षा उपायों का लाभ उठाकर भारतीय दलाल बांग्लादेशियों को भारत में लाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। सीमावर्ती निवासियों का मानना है कि यदि उन भारतीय दलालों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आतंकवादी कभी भी सीमा पार कर भारत में बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। আজকে কোম্পানি কমান্ডার বিপু মালাকার বস্তি শ্রী অভিষেক কুমার অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট উনি তার স্টাফদের সহযোগিতায় একটা বাংলাদেশি নাগরিক সুমন শেখ নামে একজন ব্যক্তিকে আটক করেছেন এবং একটা টুকটুক সহকারে আটক করেছেন। ওর সঙ্গে ইন্ডিয়ান টাউট ছিল ইসলামউদ্দিন, রজল মিয়া। ইসলামউদ্দিনের বাড়ি হলো ওয়েস্ট চন্দ্রপুর এবং রজল মিয়ার বাড়িও সেম ওয়েস্ট চন্দ্রপুর। ওদেরকে আটক করে আমাদেরকে হ্যান্ডওভার করেছে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हाईकोर्ट ने नगर निगम के अत्याचार पर रोक लगाई। राज्य की अनुमति के बिना जबरन टोल वसूली की मांग की। विरोधी कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि नगर निगम का भ्रष्टाचार बिना राज्य को बताए चल रहा है। नगर निगम के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार नहीं था। दुर्गापुर नगर निगम में लेनिन सारणी, कांजीलाल एवेन्यू, बोनफुल सारणी, नाचन, हैनीमैन सारणी में 7 टोल है। उन टोलों से फैक्ट्री मालवाहक वाहनों का टोल वसूला जाता था। दुर्गापुर के छोटे उद्योगपतियों ने दुर्गापुर नगर निगम से 12 टन से नीचे मालवाहक वाहनों पर टोल नहीं लगने की अपील की है, लेकिन नगर निगम ने उस अनुरोध का जवाब नहीं दिया। तब दुर्गापुर के छोटे उद्योगपतियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दुर्गापुर नगर निगम ने मामला दायर किया कि वह राज्य के शहरी और शहरी विकास विभाग की अनुमति के बिना टोल एकत्र कर रहे हैं। हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने एक अधिसूचना में दुर्गापुर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी टोलों को बंद करने का आदेश दिया था। इसके बाद बुधवार सुबह को दुर्गापुर नगर निगम ने सभी टोल बंद कर दिए। वर्धमान संगठनात्मक जिले के भाजपा उपाध्यक्ष चंद्रशेखर बंदोपाध्याय ने दुर्गापुर नगर निगम के निदेशक मंडल को न केवल बेईमान बल्कि भ्रष्ट भी करार देते हुए कहा, राज्य लोक निर्माण और शहरी विकास विभाग की अनुमति के बिना टोल संग्रह चल रहा है 1997 से। दुर्गापुर नगर निगम के बोर्ड के गठन के बाद से यह भ्रष्टाचार जमीनी स्तर से चल रहा है, जो पूरी तरह से अवैध है।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अनिंदिता मुखर्जी ने कहा, आधिकारिक अनुमति नहीं ली गई तो हम सभी नियमों का पालन करने के लिए पहले ही कोलकाता जा चुके हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने हमें शहर के सभी टोल बंद करने का निर्देश दिया है। 3 महीने के लिए हम उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार फिलहाल सभी टोल बंद कर रहे हैं। হাইকোর্টের নির্দেশ দুর্গাপুরের 7 থানা টোল বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন আপনারা, বিষয়টা কি? বিষয়টা কিছু না, ওদের একটা গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভ্যাল নেওয়ার কথা ছিল, সেটা নেওয়া হয়নি। আমি তো রিসেন্টলি এসেছি, আবহমান কাল ধরে যেভাবে টোল চলে আসছে সেভাবেই টোল চলে আসছিল। এখন সম্প্রতি নির্দেশ হয়েছে যে না, একটা অ্যাপ্রুভ্যাল আমাদের লাগবে, গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভ্যাল। তো সেই জন্য আমরা অলরেডি কলকাতা গেছি, কথাও বলেছি। যা দিচ্ছেন আপনারা? হ্যাঁ, আমি তো টোল দিতে পারে, তো এবার তো টোল বন্ধ হয়ে গেছে। এবার টোল বন্ধ হয়েছে তো ভালো হয়েছে, এতে অনেক পরেশানি হচ্ছে এই টোলের দিকে। ঠিক আছে, এই টোল কি তাহলে বেআইনিভাবে তোলা হচ্ছিল? হ্যাঁ, বেআইনিভাবে তোলা হচ্ছিল। হ্যাঁ, বেআইনি তোলা হচ্ছিল। টোলটা কি বেআইনিভাবে নেওয়া হচ্ছিল? মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের টোল আদায় বিষয়টা কি ছিল? লাস্ট 14-15 বছর থেকে একটা টোল আদায় করা হচ্ছিল ডিএমসি কমান্ড এরিয়াতে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াতে। তো আমরা তো অনেক ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প, তো এক সময় তো এটা খুব অল্প পয়সা দিয়ে চালু হয়েছিল। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।